हो रहा है भाई यहाँ पे +10 आया और आपने डायरेक्शन को एज्यूम नहीं किया इसलिए आपका -10 आया। ओके, एनी डाउट्स? हाँ, क्या डाउट है बताइए। सब लोग अपना अपना डाउट लिखिए फटाफट। गिव ए रिस्पॉन्स फास्ट। -MV देखिए ध्यान से। हाँ, -10 इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एवरीबॉडी, सब लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए। डाउट है तो डाउट लिखिए, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, चलिए देखते हैं। आ जाइए आ जाइए सभी लोग। फिर से एक बार और फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिए भाई सभी लोग, है ना। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कल की क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे उनको समझ में नहीं आएगा, है ना, थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या बोला, बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, है ना, और बॉम्ब ऐसे एक्सप्लोड हुआ, आधा आधा एक्सप्लोड नहीं हुआ, है ना, एक छोटा टुकड़ा हुआ और एक बड़ा टुकड़ा हुआ। तो सच दैट इसका जो मास था वो किस में डिवाइड हुआ, 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो गया भाई, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ, है ना। मतलब अगर एक मास 1 किलो का है तो दूसरा मास कितने का है भाई, 2 किलो का है। 1:2 का ये मतलब होता है। ओके, सो इन्होंने ऐसा बोला कि ये जो बड़ा वाला मास है ये इधर आ गया, इधर चला गया, कितने की वेलोसिटी से भाई, ये चला गया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इधर की तरफ ही निकल गया, है ना। फिर आपसे ये पूछा गया कि आप बताओ भाई, ये मास इधर गया, आप बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। सवाल में ये पूछा गया, क्वेश्चन तो क्लियर है। हाँ भाई, क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये चैट में लिख के बताइए। जिन बच्चों को डाउट है बताइए, क्वेश्चन क्लियर है आपको, सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी फास्ट टाइप करें, यस मानो आपको सवाल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, मानो मानो। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगाया कि अभी ये बॉम्ब ब्रेक हुआ तो इसके ब्रेक होने के रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस, है ना, कि कौन सा ऐसा रीजन है जिससे क्या हुआ, ये बॉम्ब ब्रेक हो गया। तो हमें ये पता चला कि बॉम्ब के ब्रेक होने का जो रीजन है वो क्या है, दैट इज इंटरनल रीजन, है ना, इंटरनल रीजन। तो फिर हमने ये सोचा कि क्या कोई बाहर से आया क्या इस बॉम्ब को फोड़ने के लिए, कोई बाहर से आया क्या, हमें पता लगा नहीं, कोई नहीं है बाहर से, बॉम्ब अपने आप फटा। ओके, सो अभी हमें ये पता चल गया कि बॉम्ब पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है भाई, 0 है। बॉम्ब पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। बॉम्ब पे कुछ इंटरनल फोर्स लग रहा है तभी जाके बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है। ओके, सो अभी हम ये जानते हैं कि जब किसी भी सिस्टम पे एफ नेट एक्सटर्नल क्या हो, 0 हो, तो उस केस में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। उसका मोमेंटम क्या होता है भाई, कंजर्व होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई डेल्टा पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। कोई चेंज डेल्टा पी में नहीं आया, मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, हम पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। मतलब पी क्या है, हमारा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ओके, यहां तक कोई डाउट बच्चों, इस पॉइंट तक कोई डाउट? जिन बच्चों को डाउट हो टाइप कीजिए फटाफट, यहां तक कोई डाउट? सभी लोग टाइप करें जिन जिन बच्चों को डाउट है। हाँ, ओके, चलिए। नाउ पी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, पी फाइनल। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ओके, समझिए यहाँ पे। सो अभी एक इनिशियल कंडीशन है और एक फाइनल कंडीशन है ना, तो समझते हैं। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, है ना, ये बॉम्ब है, बॉम्ब की इनिशियल कंडीशन है। और फाइनल कंडीशन क्या है भाई, फाइनल कंडीशन ये है, बॉम्ब 2 पार्ट्स में टूट के, एक पार्ट किधर गया, इधर गया, और एक पार्ट टूट के इधर गया। ओके, ये है इसका इनिशियल कंडीशन और ये है इसका फाइनल कंडीशन। तो हम देखते हैं इनिशियल कंडीशन में क्या बॉम्ब की कोई वेलोसिटी है क्या, कोई वेलोसिटी है क्या भाई बॉम्ब की, नहीं, 0 है। तो चलो भाई इसका मोमेंटम आप जरा लिख के दिखा दो इनिशियल का। तो बॉम्ब का मास हमने टोटल ले लिया कितना भाई, टोटल हमने बॉम्ब का मास ले लिया यहाँ पे m इंटू वी, है ना, कोई कैपिटल M ले लेते हैं हम यहाँ पे। बॉम्ब का मास क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल M इंटू वी। बॉम्ब का मास हो गया कैपिटल M। मैं कैपिटल M लिख नहीं पा रहा, आप अपनी नोटबुक में लिखिए कैपिटल M इंटू 0, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम, तो हो गया 0 इज इक्वल टू, अब देखिए भाई फाइनल मोमेंटम लिखना है ना। सो
जैसे आपने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपने मैथ्स में किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि राम और श्याम के पास कुछ अमाउंट है ना, पैसा है, और वो पैसा कैसे है, मनी इज इन द रेशियो ऑफ 1:2, है ना। तो आप क्या लिखते हो कि लेट द टोटल अमाउंट बी x, करेक्ट, ऐसा लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, लेट द अमाउंट having Ram is x and amount having Shyam is 2x, ऐसा लिखते हैं ना। तो इसका मास अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, m है, तो इसके मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटे वाले के मास को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m, है ना। छोटे वाले के मास को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, स्मॉल m, और बड़े वाले के मास को मैं लिख सकता हूँ 2m, करेक्ट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पे मास अज्यूम कर लिया, दिस इज m एंड दिस इज 2m, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अभी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो बड़ा वाला जो पीस है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम लिखो, फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे टोटल 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक 2m का और एक m का। फाइनल मोमेंटम मैं लिखता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m इंटू 5, 2m इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं माइनस लिखे हैं ना, तो चलो आप प्लस लिख लो, है ना। 2m प्लस 5, 2m इंटू 5 प्लस ये क्या है भाई, m इंटू v। हमने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या मान ली, v मान लिया ना। ये जो छोटा वाला जो हमारा फ्रेगमेंट है, इसकी वेलोसिटी हमने v मान ली, किधर की तरफ, इस डायरेक्शन, ओके। ये हो गया हमारे पास m इंटू v, है ना। तो चलो अभी आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्लस लिख दिया, टोटल मोमेंट, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 10m इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास m इंटू v। तो यहाँ पे m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सॉरी, माइनस 10m इज इक्वल टू mv। तो अभी यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, v आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -10 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, -10 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ ये माइनस क्या एज्यूम करता है, तो माइनस एज्यूम करता है आपके डायरेक्शन को, है ना। अभी यहाँ पे समझ लीजिए डायरेक्शन हम कैसे एज्यूम करते हैं, तो हम तो ये नॉर्मल x और y एक्सिस वाली हम ये लाइन यूज करते हैं, करेक्ट। तो प्लस क्या दिखाता है, प्लस x में दिखाता है, और माइनस क्या दिखाता है, माइनस x में दिखाता है, करेक्ट। अभी आंसर है -10, का मतलब क्या हो गया, बॉल इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। एनी डाउट अभी बताइए। यस, समझ में आया भाई एवरीवन? सोहेल डाउट है अभी भी? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक और सवाल करके दिखाइए आप। ये है एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसका मास है 10 kg, ओके। इसका मास क्या दे रखा है भाई, 10 kg। इसका मास दे रखा है आपके पास 10 kg, एंड ये एक बॉम्ब है, और इसका फ्रैगमेंट ऐसे टूटता है, it is to 2, है ना, 1:2। छोड़ो ये सवाल छोड़ दो, हो गया, समझ में आ गया आपको। हाँ भाई, दो कंजर्वेशन मोमेंटम क्लियर है आपको, एवरीबॉडी, सबको क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, साउंड इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए सवाल करते हैं हम। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब कुछ हो गया यहाँ पे। और अभी क्या है, हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे, स्प्रिंग फोर्सेस पे मूव करेंगे। स्प्रिंग फोर्सेस के पहले थोड़ा सा हमें एक रिवीजन चाहिए पुलीज वाले क्वेश्चन का, है ना। जस्ट एक सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल कुछ ऐसे है यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे एक पुली लगा रखी है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है,
ब्लॉक ऑफ मास 2m, यहाँ पे एक ब्लॉक है ऑफ मास 2m, ओके। एंड इससे एक और पुली को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ओके। एंड यहाँ पे एक मास एकदम नीचे की तरफ आ रखा है। आप थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाओ। दिस इज मास m, कैपिटल M, ये मास यहाँ पे है कैपिटल M, ओके। और यहाँ पे फिर से ये रस्सी ऐसे आ रही है, ये रस्सी ऐसे आके और इस पुली को ऐसे होते हुए यहां तक जा रही है ना। तो पुली में क्या है, एक ही रस्सी है और ये रस्सी को अभी हमने ऐसे घुमा दिया यहां से लेके यहां तक, ओके। सो अभी नाउ आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ओके, डायग्राम क्लियर है सबको? हाँ भाई, देखिए देखिए देखिए, फिर से देख लो। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसा एक पुली यहाँ पे है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 2m है, और यहाँ पे एक और पुली है, और इस पुली को यहाँ पे एक रस्सी ऐसे आ रही है, और ये वाली रस्सी को ऐसे घुमा के यहाँ पे से फिक्स किया गया है। एंड ये वाली रस्सी फिर से नीचे आके एक मास यहाँ पे m मास का ब्लॉक यहाँ पे लगा रखा है, m मास का ब्लॉक यहाँ पे है, और यहाँ पे एक 2m का मास लगा रखा है। यहाँ पे ये मास है कितने का भाई, 2m का। तो यार 2m का मास है और यहाँ पे किसका है भाई, m मास है। तो नाउ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। आई होप डायग्राम इज क्लियर, सारे बच्चों को डायग्राम क्लियर है? ऐसे डायग्राम हमने किए ना बहुत सारे। ये सॉल्व कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2g/3। हाँ भाई सॉल्व कीजिए, डिस्कस करते हैं। रोशन का आंसर है 2g/3।
यस, बाकी बच्चों का आंसर आ रहा है एकदम अच्छे से। एफबीडी आप बनाएंगे, एफबीडी बन गया, सवाल हो गया। वन मोर आंसर, 10g/3। यस, समीर गॉट करेक्ट आंसर, E is equal to 10/3 या फिर g/3। यस, यस g/3 करेक्ट आंसर। g/3 इस करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, ओपनिंग ए न्यू एप्लीकेशन, वहां सीखेंगे अभी ना। देखिए, चलिए एफबीडी बनाते हैं फिर से। सो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा था भाई? कुछ ऐसा था। यहाँ पे एक 2m का ब्लॉक हमने यहाँ लगा रखा है। ये ब्लॉक है कितने का भाई? ये ब्लॉक है 2m का। एंड यहाँ पे एक पुली यहाँ पे ऐसे फिक्स कर रखी है। और वेरी सॉरी, डायग्राम गलत हो रहा है। ये रहा 2m का ब्लॉक और ये रही पुली। ओके, पुली, और इस एंड पे भी हमने क्या रखा है? पुली लगा रखी है। और यहाँ पे एक मास नीचे की तरफ आ रहा है, मास m। एंड वन मोर, यहाँ पे ये रस्सी ऐसे कनेक्टेड है। ओके, एकदम सीधे सीधे बना दो तो ये रस्सी कुछ ऐसे कनेक्टेड है। ओके, नाउ एफबीडी बनाते हैं हम। सो अभी आप देखिए एफबीडी बनाएंगे। इसका मास है यहाँ पे m और इसका मास दे रखा है आपको 2m। ओके, सो मान लेते हैं अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, एफबीडी बनाएंगे तो ये जो हमारे पास छोटा वाला मास m है, इस पे नीचे क्या लग रहा है भाई? सॉरी, कैपिटल मास m। तो नीचे क्या लग रहा होगा? यहाँ पे नीचे लग रहा है आपका यहाँ पे mg। और ऊपर क्या लग रहा है भाई? ऊपर लग रहा है टेंशन T, है ना? ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन T लग रहा है। ओके, और नीचे की तरफ क्या है? इसका एक्सेलरेशन a। ओके, नाउ अभी आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे टेंशन कितना है भाई? यहाँ पे टेंशन T। ये वाले मास के लिए ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। ओके, नाउ थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपका 2m मास है ना, ये 2m मास क्या है भाई? ये 2m मास दो रस्सियों से बंधा हुआ। कितनी रस्सी है अभी यहाँ पे? दो रस्सी है, करेक्ट। सो अभी यहाँ पे हम टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो पुली है ना, इस पुली पे एक टेंशन किधर लग रहा होगा? एक टेंशन तो इधर लग रहा होगा, करेक्ट। एक टेंशन तो इधर लग रहा होगा और एक दूसरा टेंशन इधर भी लग रहा होगा, करेक्ट। यहाँ पर रस्सियां कितनी है भाई टोटल? तो अभी यहाँ पे टोटल दो रस्सियां हैं, है ना? तो टोटल अभी आपके पास दो रस्सी है, तो अभी टेंशन भी कितनी होगी? दो टेंशन होगी, करेक्ट। एक टेंशन ये रस्सी की वजह से और एक टेंशन ये रस्सी की वजह से, करेक्ट। नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, ये जो आपका यहाँ पे जो 2m है,
ये 2m क्या है भाई, एक ऐसे एक पुली से बंधा हुआ है और ये पुली पे एक टेंशन अभी टी लग रहा है और एक टेंशन यहाँ पे टी लग रहा है, करेक्ट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए भाई इस ब्लॉक पे कितना टेंशन एक्सर्ट हो रहा होगा, इस ब्लॉक पे टोटल कितना टेंशन एक्सर्ट हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, यस आंसर। इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना टेंशन एक्सर्ट हो रहा होगा आप बताइए। एक ही रोप है, अभी वो अभी ऐसे दो दिख रही है ऐसे आपको, है ना, यस दोनों टी सेम है भाई, बताइए टेंशन कितना होगा यहाँ पे, यस टेंशन इज 2t, यस टेंशन कितना हो गया भाई, टेंशन हो गया आपको यहाँ पे 2t हो गया, करेक्ट। टेंशन कितना हो गया भाई यहाँ पे, टेंशन हो गया आपका t, 2t हो गया, ओके ये बात समझ में आ रही है भाई सबको, टेंशन हो गया आपका यस t1 प्लस t2, यहाँ पे हो गया टेंशन 2t, करेक्ट। चलिए अभी देखते हैं हम यहाँ पे, तो मुझे आपको क्या समझाना था, मुझे आपको सिर्फ ये समझाना था कि जब भी कोई भी ये पुली है और ये पुली कहीं यहाँ से अटैच है तो क्या होता है भाई, ये टेंशन और ये टेंशन क्या होता है जुड़ जाता है और इस ब्लॉक पे कितना टेंशन एक्सर्ट होने लगता है, टेंशन टोटल 2t एक्सर्ट होने लगता है, करेक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पुली है आपके पास, देखिए ध्यान से, ये आपके पास ये पुली है और यहाँ पे दो ब्लॉक्स यहाँ पे ऐसे लगा रखे हैं, एक ही रस्सी को आपने घुमाया है पुली के ऊपर, सपोज दिस इज M1 एंड दिस इज M2, ये M1 ब्लॉक है और ये आपका है क्या है भाई M2 ब्लॉक है। तो अगर देखिए भाई यहाँ पे टेंशन अगर मैं देखूं पुली के ऊपर टेंशन, तो यहाँ पे पुली के ऊपर टेंशन T लग रहा होगा और यहाँ पे क्या लग रहा होगा भाई, टेंशन T लग रहा होगा, करेक्ट। नाउ अब इसको थोड़ा सा और बिगर व्यू में जाएं तो अभी यहाँ पे क्या है देखिए ध्यान से, ये पुली है, ओके ये आपका पुली है और यहाँ पे पुली की बात करें तो सिर्फ एक टेंशन T और एक टेंशन T, यहाँ पे ऐसे दो टेंशन लगा है ना। नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ भाई इस पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा होगा, इस पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा होगा, तो कितना टेंशन लग रहा है भाई, दिस टेंशन T प्लस T, तो नेट टेंशन अभी यहाँ पे कितना लग रहा होगा भाई, तो यहाँ पे जो नेट टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, दैट टेंशन विल बी 2t, करेक्ट। तो ये 2t वाला पार्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाउ दिस टेंशन इज 2t, यस हाउ दिस टेंशन इज 2t, ये कितने बच्चों को समझ में आ गया, एवरीवन सब लोग बताइए टाइप करके। क्या डाउट है, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, हाँ भाई ओके ओके ओके, देखिए ध्यान से, चलिए समझिए फिर से देखते हैं आपने। सो यहाँ पे ये क्या है भाई, एक पुली है ना, और पुली से क्या था भाई, यहाँ पे दो मास लगे हुए थे है ना, यहाँ पे M1 है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक दूसरा मास यहाँ पे M2 है, करेक्ट। सो आप सबको पता है कि टेंशन की डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं, हम टेंशन की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने ये बताया कि क्या करो भाई, जहां भी आपको टेंशन की डायरेक्शन निकालनी हो वहां पे क्या करो, आप रस्सी को कट कर दो और वहां पे आपको जो भी एंड मिलेगा शार्प एंड, वहां पे आप ऐसे लिख दो टेंशन, करेक्ट, यहाँ पे लिख दीजिए टेंशन T, करेक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको हमने यहाँ पे हैंग किया हुआ है इस पुली को। ना मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे कितना डायरेक्शन कितना टेंशन लगेगा, तो चलो आपने यहाँ पे टेंशन ऐसे दिखा दिया, करेक्ट। तो नाउ अभी इस पॉइंट पे टेंशन कितना लग रहा है, दिस पर टेंशन T प्लस T, तो कितना हो गया भाई, T प्लस T जोड़ के कितना आ गया, T प्लस T कितना आता है, तो आता है भाई हमारे पास कितना आता है, 2T आता है ना। तो बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2T। अभी बताइए भाई, यस अभी बताइए, सबको समझ में आया क्या, ये 2T वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट, ओके ओके ठीक है चलिए, है ना। चलिए तो मुझे क्या आपको, मैंने ये सवाल क्यों लिया, मैंने आज सवाल आपको इसलिए लिया, बस आपको मुझे ये 2T वाला पार्ट आपको समझाना था, ओके। नाउ इस सवाल को आप क्या करो, इस सवाल को आप यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लो, स्टार मार्क करके आप रख लो, इस सवाल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बारीकियां हैं उसको हमें समझना है।
सो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, एक्चुअली यहाँ पे पुली मूव कर रही है ना। अगर आपको मैं वहां पे बताऊं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ब्लॉक क्या होगा भाई, ये ब्लॉक नीचे आएगा है ना। ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है 2m मास का, ये 2m मास भी क्या होगा भाई, इस पुली के साथ आगे आएगा। तो एक्चुअली अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 2m भी मूव कर रहा है और ये पुली भी मूव कर रही है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले क्या बताया आपको कि जब पुलिस मूव करती है तो उनका हिसाब किताब थोड़ा सा अलग हो जाता है, और वैसे वाले मोशन को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट मोशन। उस मोशन को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट मोशन, है ना। तो कांस्टेंट मोशन को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे हम, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार ये सब थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें हो जाए, फिर हम उसको आगे आपको सिखाएंगे। तो इस सवाल में मेरा मकसद क्या था, आपको सिर्फ ये सिखाना कि अगर यहाँ पे टेंशन लग रहा हो, यहाँ पे टेंशन लग रहा हो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा भाई, वहां पे टेंशन होगा 2T। ओके, तो ये 2T वाला पार्ट कितने बच्चों को क्लियर है? यस, सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अभी स्प्रिंग फोर्सेस में इसका बहुत यूज आने वाला है, इसलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग, स्प्रिंग फोर्स। हाँ, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, बस उसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। नाउ हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ओके। सो आप सबने कहीं ना कहीं स्प्रिंग देखा होगा, है ना। सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं स्प्रिंग को देखा होगा। हाँ भाई, कहाँ कहाँ आप लोगों ने स्प्रिंग देखा है? आप लोगों ने स्प्रिंग को कहाँ कहाँ देखा है? तो एक तो आपने कहाँ देखा होगा भाई, पेन में देखा होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द पेन, बहुत सारे पेन में क्या होता है, एक स्प्रिंग का यूज होता है छोटा सा। ओके, और कहाँ कहाँ आपने स्प्रिंग देखा है, लिख के बताइए चैट में। व्हीकल्स में, व्हीकल्स में कहाँ पे होता है स्प्रिंग? बाइक में किधर होता है स्प्रिंग? हाँ बिल्कुल, स्टैंड में होता है, बाइक के सॉकर्स में होता है। और कहाँ पे होता है स्प्रिंग? कहीं आपने देखा बहुत हेवी मोटा सा स्प्रिंग, बहुत, है ना। ट्रेन में अगर आप देखो ध्यान से तो दो बॉगीज के बीच में क्या होता है, एक उनके हाँ, उनका जो सस्पेंशन होता है वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत, मतलब बहुत बड़ा क्या होता है कि स्प्रिंग लगा होता है, लोहे का स्प्रिंग, है ना। सो अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि आपने क्या बहुत अलग अलग के टाइप के आपने स्प्रिंग का टाइप्स मुझे बताया। जैसे आपने बताया कि बाइक में भी स्प्रिंग होता है, तो बाइक में जो स्प्रिंग होता है, सॉकर होता है, वो क्या कैसा होता है, समथिंग फाइबर या फिर प्लास्टिक के मटेरियल का होता है ना। स्टैंड में जो स्प्रिंग होती है वो कैसी होती है, स्टील की होती है ना। कार में जो स्प्रिंग्स होती है वो कैसी होती है, एक तो उनका शॉकर हो गया जो कि फाइबर से बना होता है, और दूसरा लोहे का भी हो सकता है। सस्पेंशन और ट्रेन वाली स्प्रिंग किसकी होती है भाई, लोहे की होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि स्प्रिंग को बनाने के लिए क्या होता है, वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को हम यूज करके हम स्प्रिंग को बना सकते हैं, है ना। तो आप चाहो तो क्या कर सकते, सॉरी, जैसे आपके पास एक बुक आती है, जेरोक्स शॉप में जाओ और जेरोक्स करा के आप क्या बोलते हैं, इसको स्पाइरल बना दो, है ना। तो एक वो भी स्प्रिंग हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, करेक्ट। अगर मटेरियल अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो स्प्रिंग जो आपने बना रखी है, उस स्प्रिंग का जो स्ट्रेंथ होगा, क्या वो भी अलग अलग होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, है ना। तो जो लोहे वाली स्प्रिंग है बहुत स्ट्रांग होगी, जो फाइबर वाली स्प्रिंग है वो थोड़ी और कमजोर होगी, और जो हम पेपर में स्टेशनरी में यूज करते हैं वो स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी और कमजोर होगी, करेक्ट। तो हमें ये पता चल गया कि स्प्रिंग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाया जा सकता है, और उस स्प्रिंग के क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ भी होंगे, करेक्ट। ये बात क्लियर है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो हमारा जो स्प्रिंग है वो कैसा होता है, स्प्रिंग हमारा कुछ ऐसा होता है ना। ये स्प्रिंग ऐसा घुमा घुमा के इसको हम ऐसे बनाते हैं, ओके। नाउ अभी हमें यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्प्रिंग के फोर्स के बारे में, स्प्रिंग का फोर्स कैसा होता है, स्प्रिंग का फोर्स लगता किधर है। स्टूडेंट्स, आपको साउंड में प्रॉब्लम है, वॉल्यूम में? एक बच्चा लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे वॉल्यूम बढ़ाने की। नहीं, मेरा वॉल्यूम भाई हाईएस्ट है,
आप दो कुछ करो। एवरीवन, हाँ भाई, सबको ओके है? मैं भी बहुत तेज बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। ओके, नाउ देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। तो ये क्या है आपका, ये स्प्रिंग है। नाउ अभी आप क्या करो, इस स्प्रिंग को ऐसे क्या करो, आप अपने छत पे सेलिंग पे क्या करो, आप एक ऐसा ये कुछ ऐसा बना दो, और यहाँ पे इस स्प्रिंग को आप ऐसे 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 आप लपेट, है ना, लपेट दिया आपने इस स्प्रिंग को। आप इसने अपने अपने घर में आपने ऐसा एक सेटअप बना दिया। ओके, नाउ अभी आप क्या करो, अपने हाथ से आप क्या करो, इस स्प्रिंग को पकड़ के ऐसा नीचे खींच दो, है ना। क्या करो, आप इसको नीचे खींच दो। तो अगर आप इसको नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। जस्ट ऐसे। सो आपने क्या किया भाई, यहाँ पे स्प्रिंग को नीचे खींच दिया, करेक्ट। अभी आपने खींच दिया, 2-4 मिनट आप ऐसे स्प्रिंग को आप पकड़े रहो, है ना। आपको मैंने यहाँ पे क्या किया, पनिशमेंट दे दिया कि आप स्प्रिंग को ऐसे खींच के रखो, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद, 4-5 मिनट के बाद, आपको अपने हैंड पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा, आप बताइए मुझे। अगर आपने क्या किया, स्प्रिंग को खींच दिया, है ना, खींच के 2-4 मिनट तक आप मतलब आपने क्या किया, 2-4 मिनट तक आप ऐसे अपनी पोजीशन में है। थोड़ी देर के बाद पूरे दिन आप उसको खींच के खड़े नहीं रह सकते, है ना। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको एक फोर्स फील होगा, थोड़ा स्ट्रेन फील होगा। आप बताइए मुझे, वो स्ट्रेन आपको कौन सी डायरेक्शन में फील होगा, नीचे या ऊपर? चैट पर लिख के बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, सभी लोग लिख के बताइए चैट में, ऊपर की तरफ। यस, वेरी गुड। हाँ भाई, किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, समझिए इस बात को। तो ये आपको समझ में आ गया कि अभी आपका जो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, ये स्प्रिंग फोर्स अभी अप डायरेक्शन में लगेगा। ओके, नाउ अभी देखिए, फिर से मैंने क्या किया, सिचुएशन कुछ ऐसा लेके आया, और इस बार आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे धक्का दिया, है ना। ऐसे पकड़ के आपने आप क्या क्या किया, उसको ऊपर की तरफ धक्का दिया। अभी ऊपर की तरफ धक्का दे दिया तो क्या होगा भाई, इस स्प्रिंग सिकुड़ के कुछ ऐसा है ना। तो ये तो क्या थी भाई, इसकी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, अभी आपने इसको धक्का दे दिया तो ये सिकुड़ के कुछ ऐसा हो गया। अभी आप 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के लिए आपने इसको ऐसा धक्का लगा के रख दिया। नाउ अभी आप मुझे बताइए, स्प्रिंग अभी फोर्स लगाएगी, हाँ भाई स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। ये स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, सभी लोग बताइए। अभी स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, डाउन की तरफ, डाउन की तरफ। अभी इसमें किसी को डाउट है? आई डोंट थिंक किसी बच्चे को डाउट होगा, है ना। सबको अभी पता चल पा रहा है कि स्प्रिंग क्या अभी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, मुझे थोड़ा पेन फील होगा किधर भाई, नीचे की तरफ। ओके, तो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्प्रिंग में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आपने दो अलग अलग कंडीशन देखे हैं, और दोनों कंडीशन में क्या हुआ, आपको पता चला कि एक बार स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, और स्प्रिंग एक बार नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। ओके, दिस इज प्रीटी क्लियर। नाउ अभी देखो ध्यान से, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताता हूं, देखो ध्यान से। सपोज ये स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे फिक्स कर दिया, है ना। स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे क्या किया है, फिक्स किया है, करेक्ट। और मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के इधर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो अभी क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये स्प्रिंग क्या होगा, ऐसा यहाँ पे एक्सटेंड कर जाए, है ना, इधर की तरफ ये थोड़ा सा एक्सपांड करेगा। सो नाउ अभी ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ है ना। अभी स्प्रिंग पे कुछ भी फोर्स नहीं लगाया गया। एक और मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द नेचुरल लेंथ, है ना। मतलब अभी यहाँ पे क्या किया गया भाई, कुछ भी फोर्स नहीं लगाया गया। तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन में होती है, किसी ने उस पर ना फोर्स लगाया ना किसी ने उसको कंप्रेस किया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम नेचुरल लेंथ, है ना। अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, आपने क्या किया, स्प्रिंग पे यहाँ पे एक फोर्स एफ लगाया, करेक्ट। नाउ अभी आप बताइए, ये अभी मैं इसका एबीडी बनाता हूँ स्प्रिंग का, तो मैंने फोर्स किधर लगा रखा है भाई, यहाँ पे एफ,
आप बताओ भाई स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगी? तो आप सबको पता है स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी भाई? इधर की तरफ, है ना? इज दैट क्लियर? स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग अभी नए वाले फोटो में स्प्रिंग का फोर्स किधर होगा, क्या सबको क्लियर है? ओके चलिए, अभी इसमें दूसरा कंडीशन मैं ये लगाऊंगा आपको कि हमने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे फोर्स लगाया। दूसरा कंडीशन, हमने स्प्रिंग को फोर्स किधर लगाया भाई? इधर की तरफ। इधर की तरफ फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे स्प्रिंग आपका ये सिकुड़ के इतना छोटा बन जाएगा, है ना? करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, इस दूसरे कंडीशन को आप समझते हैं। जब हमने क्या किया, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया, स्प्रिंग को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉम्प्रेस कर दिया। करेक्ट। तो ये तो क्या थी इसकी नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ से इसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया, फोर्स ऐसे लगाया, है ना? अभी आप बताओ स्प्रिंग की फोर्स किधर लगेगी? किधर लगेगी भाई स्प्रिंग की फोर्स? तो स्प्रिंग की फोर्स अभी ऐसे लगेगी। करेक्ट। क्या दूसरा केस क्लियर है आपको? इज द सेकंड केस क्लियर? तो मैंने यहाँ पे रेड मार्क से जो लगा रखा है, क्या वो आपको डायरेक्शन क्लियर है सारे बच्चों को, ईच एंड एवरीबॉडी? एवरीवन? ओके। नाउ अभी आप समझिए ध्यान से, फिर से देखेंगे। सो अभी मैंने क्या किया, ये वाले केस में मैंने स्प्रिंग को खींच दिया, है ना? स्प्रिंग को खींच करके मैंने क्या कर दिया भाई, स्प्रिंग को लंबा कर दिया। करेक्ट। स्प्रिंग को भी मैंने क्या किया भाई, लंबा कर दिया। तो अभी देखिए फोर्स किधर लग रहा है भाई? फोर्स लग रहा है आपको ये वाली डायरेक्शन में। करेक्ट। नाउ स्प्रिंग का ये क्या है भाई, नेचुरल लेंथ। ये क्या है भाई स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। अगर स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अगर स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगी। स्प्रिंग क्या होगा भाई, अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगी। नाउ सेकंड वाले पार्ट में मैंने क्या किया, स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। यहाँ पे क्या किया, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया है, धक्का दिया और स्प्रिंग को थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो स्प्रिंग को अभी यहाँ पे छोटा कर दिया कंप्रेस करके, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा है भाई? इधर की तरफ। स्प्रिंग का फोर्स अभी किधर है? इस डायरेक्शन में। सो नाउ आप बताओ भाई मुझे, क्या स्प्रिंग अभी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो क्या इसका नेचुरल लेंथ अचीव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, है ना? अभी स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को अचीव करने के लिए किधर फोर्स लगाएगी भाई? इधर की तरफ। करेक्ट। सो नाउ कंक्लूजन यहाँ पे क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि स्प्रिंग ऑलवेज exert force to achieve its natural length, तो हमेशा जब भी स्प्रिंग में आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो उसमें आपको एक कंफ्यूजन आती है कि स्प्रिंग का फोर्स मैं किधर लगाऊं, लेफ्ट, राइट, अप या डाउन, है ना? तो उसमें आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग किधर फोर्स लगाने से स्प्रिंग नेचुरल पहुंच जाती है, उधर आप फोर्स लगा देंगे, है ना? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ किधर अचीव होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, अप होगा, डाउन होगा। वैसे आप क्या करें, वहां पे फोर्स लगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ ये आपके पास क्या है भाई, ये स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग को बना लेते हैं फिर से। तो दिस इज द स्प्रिंग, ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग है। नाउ हमने क्या किया, इसको मान लीजिए एक एंड पे मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के आगे खींच दिया, किधर, डेल्टा एक्स, है ना? मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स इसको आगे खींच दिया। और तो अभी इसका फोर्स किधर लगा भाई? इसका फोर्स लगता है हमेशा नेचुरल लेंथ को अचीव करने में, है ना? स्प्रिंग का फोर्स लग गया इधर की तरफ। करेक्ट। नाउ अभी ये जो आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, एफएस, ये क्या होता है भाई? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, and delta x represents what? Either compression or expansion. तो जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को आपने क्या किया, बहुत नीचे खींच दिया, बहुत लंबा कर दिया, है ना? तो अभी क्या होगा भाई, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी। आपने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग का फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से, स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, है ना? तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक क्या आता है भाई, एक कांस्टेंट आता है, then Fs is equal to minus of k delta x। तो स्प्रिंग का फोर्स क्या आता है भाई, माइनस ऑफ k डेल्टा x। तो यहाँ पे क्या है भाई, दिस व्हाट इज दिस k?
तो ये आपका के क्या क्या कहलाता है भाई? के इज अ कांस्टेंट, जो कि क्या बताता है कि कोई सा भी स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रांग है ना? कोई भी स्प्रिंग कितना स्ट्रांग है, उसकी क्या लोड कैपेसिटी है, कितने लोड को झेल सकता है, तो के क्या बताता है? मटेरियल का स्ट्रेंथ बताता है ना? तो और आगे चलेंगे हम 4-5 चैप्टर और आगे, तो वहां पे हम समझेंगे व्हाट इज दिस के. सो दे दिस के कम्स फ्रॉम हुक्स लॉ. देयर इज अ लॉ कॉल्ड हुक्स लॉ, तो वहां से आई आता है के. और के क्या दिखाता है भाई? के दिखाता है मटेरियल के स्ट्रेंथ को. ओके, सो स्प्रिंग का फोर्स होता कितना है? तो डायरेक्शन तो सबको यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, बार बार हम माइनस 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 नहीं लिखेंगे. हम एक बार डायरेक्शन को दिखा दिया तो दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड. ये क्या है भाई? माइनस है. तो स्प्रिंग का फोर्स कितना आता है भाई? F इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड की बात करें तो k टाइम्स ऑफ डेल्टा x. डायरेक्शन के साथ तो एक निगेटिव लगा दें. यस, एनी डाउट? हुक्स लॉ, HOOKS. हाँ भाई, अभी क्लियर है. स्प्रिंग पे 2 फोर्स लगता है? नहीं भाई, एक ही फोर्स है भाई. K एंड X. देखिए यहाँ पे K इज अ कांस्टेंट एंड दिस X इज अ इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन. तो चलिए, ये स्लाइड हो गया, लिख लिया आपने. नाउ फिर से यहाँ पे देखिए, F इज इक्वल टू क्या है भाई? यहाँ पे K इंटू डेल्टा X. तो दिस K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. K is a spring constant and this delta X is a compression, either compression or expansion. Either ये compression है या फिर ये expansion. Yes, is this clear to everyone? खींचते वक्त देखिए भाई ध्यान से, अगर आपने स्प्रिंग को खींचा, देखो भाई यहाँ से आपने स्प्रिंग को ऐसे क्या किया था? खींच लिया. तो क्या होगा भाई? स्प्रिंग भी एक फोर्स लगेगी किधर की तरफ? इधर की तरफ. तो स्प्रिंग का फोर्स तो अकेला है ना, दिस इज Fs. ओके, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. यस डन. एनी डाउट्स? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? एवरीबॉडी? हुक्स लॉ बाद में देखेंगे भाई, बस बता दिए के किधर से आता है, तो हुक्स लॉ से आता है. तो पढ़ेंगे अभी हम 2-4 चैप्टर के बाद. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल करते हैं बेबी. यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर से यहाँ पे एक स्प्रिंग है. यहाँ पे ऐसा एक स्प्रिंग है. यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हो गए, शांता बाता. और अभी यहाँ पे क्या किया? दोनों ने स्प्रिंग को ऐसा खींचना शुरू किया. इस बच्चे ने स्प्रिंग को खींच के इधर ला दिया, समझिए x2 खींचा. और इस बच्चे ने स्प्रिंग को कितना खींच दिया भाई? इस बच्चे ने स्प्रिंग को सपोज x1 खींच दिया, है ना? सो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स. सवाल आपके सामने है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स. हाँ, स्प्रिंग का कांस्टेंट इज k. k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है भाई? k है. तो अगर पेपर का स्प्रिंग बना रखा हुआ तो k कम होगा, लोहे का स्प्रिंग बना रखा तो k ज्यादा होगा, प्लास्टिक का स्प्रिंग बना रखा तो k और ज्यादा होगा, है ना? इसलिए k आता है. चलिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k. Find the spring force. Find the value of spring force. Everybody लिखेंगे भाई सभी लोग. Everybody सब लोग टाइप करें आंसर. Everyone.
तो ना देखिए अभी यहाँ पे सभी लोग अभी यहाँ पे स्प्रिंग ऐसा है। सो ये क्या है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इन्होंने इधर से क्या खींचा, इनको इधर x2 खींचा, इन्होंने इधर x1 खींचा। तो अगर मैं यहाँ पे नेट क्या देखूं भाई, अभी यहाँ पे इसका नेट इलॉन्गेशन या फिर नेट कॉम्प्रेशन देखूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसका इलॉन्गेशन हो रहा है, स्प्रिंग क्या हो रही है, खींच रही है। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये आ जाएगा आपके पास x1 प्लस x2, करेक्ट। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है भाई, तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है कितना भाई, k इंटू डेल्टा x। तो अभी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे F इज इक्वल टू k इंटू x1 प्लस x2। हाँ बराबर, मैग्नीट्यूड 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 है ना, तो k इंटू x1 प्लस x2। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग फोर्स के। एनी डाउट्स? हाँ बच्चों, ओके नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास कुछ ऐसा है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे एक बॉक्स है, एक ब्लॉक बी और एक दूसरा ब्लॉक है आपके पास यहाँ पे ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और यहाँ पे इनको एक स्प्रिंग से ऐसे जोड़ के रखा है, यहाँ पे स्प्रिंग से ऐसे जोड़ के रखा है। और यहाँ पे जो स्प्रिंग का जो के है ना, जिस के इज इक्वल्स टू के की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। के की वैल्यू कितनी है भाई, 100 न्यूटन पर मीटर। ओके अभी यहाँ पे आपसे बोला गया, क्वेश्चन है आपके सामने ऐसा, फाइंड स्प्रिंग फोर्स, फाइंड स्प्रिंग फोर्स if both the blocks are displaced by displaced by 1 सेंटीमीटर each। दोनों ब्लॉक को हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस किया, है ना। ना अभी हमें बात आती है समझ में, ये समझना हमें, ये जो ब्लॉक है इनको 1 सेंटीमीटर आपने किधर डिस्प्लेस किया, है ना। आपने इस ब्लॉक को 1 मीटर सॉरी दिस इज 1 मीटर है ना। तो दो पार्ट में ये सवाल है, तो ऐसा बोला कि इन सेम डायरेक्शन, इन दोनों ब्लॉक को क्या किया भाई, 1 मीटर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, है ना। आई होप सवाल आपको समझ में आ रहा है कि सवाल ऐसा है, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन सेम डायरेक्शन, है ना। एंड दूसरा सवाल है इसमें, दूसरा सवाल क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखिए भाई सवाल दो पार्ट्स में है, कैसे दो पार्ट्स में है। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन सेम डायरेक्शन। दोनों ब्लॉक्स को हमने क्या किया, 1 मीटर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, तो बताइए क्या होगा स्प्रिंग फोर्स, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि फाइंड एफएस इफ बोथ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके तो क्वेश्चन क्लियर, यहाँ बच्चों सवाल क्लियर है? हाँ चलिए सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर बताइए। एक आंसर है भाई 200 न्यूटन, वाह वेरी गुड वेदांत।
यस, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, चलिए सॉल्व करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देखिए भाई, सभी लोग देखिए। सो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या बोल रखा है, व्हाट इज दिस सेम डायरेक्शन, व्हाट इज दिस अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो कुछ बच्चों का सेम जैसा ही आंसर आया है, तो उसके हो रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे आंसर हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से सुनो। देखिए ध्यान से सभी लोग, तो ये आपका सरफेस है, ये है बी, और ये है आपके पास यहाँ पे ए, है ना। तो दिस इज योर बी एंड दिस इज ए। अभी सवाल में क्या बोला गया कि फाइंड एफएस इफ बोथ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर ईच, है ना। अभी क्या बोला, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो भाई, आपने क्या करा, इस ए को 1 मीटर आगे खिसका दिया, ए को उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, है ना। और फिर से बी को भी 1 मीटर आगे लेना पड़ेगा, तो चलो भाई बी को भी उठा के आपने ऐसे रख दिया। तो देखिए अभी नेट कंडीशन क्या है भाई, नेट कंडीशन तो कुछ ऐसी है। स्प्रिंग में क्या कोई चेंज आया भाई, सब लोग मुझे बताइए टाइप करके, स्प्रिंग के लेंथ में क्या चेंज आया, डेल्टा एक्स। 1 मीटर उठा के इसको यहाँ रख दिया, इसको भी 1 मीटर उठा के यहाँ पे रख दिया, स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज आया क्या सभी लोग, एवरीवन? बिल्कुल नहीं है, करेक्ट। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 0। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू डेल्टा एक्स। तो ये कितना आ गया भाई, ये एफ एस की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। एफ एस की वैल्यू क्या आ गया भाई, 0। समझ में आया वेदांत आपको? वेदांत समझ में आया भाई? हाँ, तो एफ एस क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया 0। नाउ दूसरा, अगला सवाल क्या है ना, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इसको कुछ इधर चेंज किया होगा आपने, यहाँ पे इसको 1 मीटर इधर लेके गए और इसको भी 1 मीटर इधर लेके गए, है ना। तो अभी आपका जो नेट फोर्स आया वो कितना है भाई, वो आ गया आपका पास 1 + 1, यानी कि हो गया आपके पास टोटल 2 मीटर। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू वो कितनी है, 2 मीटर है। तो चलिए हम यहाँ पे एफ एस निकालेंगे, एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे के इंटू डेल्टा एक्स। तो के कितना है आपके पास, तो के इज योर 100 एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स इज 2। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 200 न्यूटन। यस, क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? एनी डाउट्स? ओके, तो ऐसे स्प्रिंग में से घुमाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है ना, कितना डायरेक्शन कैसे है, ये डायरेक्शन कैसे आएगी, लेफ्ट आएगी राइट आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सो अभी देखिए ध्यान से सभी लोग, जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है ना, ये हमारा क्या है, मान लीजिए तो स्प्रिंग होता था, है ना। सो यहाँ पे एक मान लीजिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग को लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्प्रिंग है ना। अभी यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे ही है जस्ट, है ना, कुछ भी यहाँ पे अटैच नहीं है। अभी हमने क्या कर दिया, थोड़ी देर के बाद इसी स्प्रिंग में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मास एम ला के यहाँ पे अटैच कर दिया, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे मास एम लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस स्प्रिंग में क्या हो गया भाई, थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंशन हो गया। इस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा एक्स, है ना। ये एक्सटेंशन को हम क्या बोलेंगे भाई, डेल्टा एक्स बोलेंगे। सो नाउ अभी आप देखो ध्यान से, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है भाई, यहाँ पे ये स्प्रिंग है। नाउ मास m है, तो अभी देखिए ध्यान से, ये भी सिचुएशन क्या है, अभी इक्विलिब्रियम पे है, और अगर आपने ब्लॉक को यहाँ पे अटैच किया तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यहाँ पर भी क्या है भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दोनों जगह ही क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सो नाउ अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम है तो लिखते हैं भाई टेंशन T = mg, है ना। अभी तक सारे बच्चों को पता चल गया होगा, ऊपर टेंशन लगता है और नीचे mg लगता है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो क्या होगा भाई, T = mg। ओके, नाउ अभी आपने स्प्रिंग को यहाँ पे लगा दिया,
और स्प्रिंग को ब्लॉक को हम स्लोली स्लोली क्या करते हैं, हम नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ब्लॉक को हमने यहाँ पे क्या किया, अटैच किया, और ब्लॉक को अटैच करके हम स्लोली स्लोली नीचे लेके आते हैं ना, और नीचे लेके आते हैं और एक टाइम ऐसा हमें फील होता है कि हाँ अभी ये क्या कर पाएगा, ये ब्लॉक स्प्रिंग और इस ब्लॉक को क्या कर पाएगा, छेल पाएगा आराम से, है ना। तो उस टाइम पे हम उसको रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। नाउ अभी आप समझिए यहाँ पे क्या लग रहा होगा भाई, नीचे फोर्स लग रहा होगा, नीचे mg, और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा आपका k इंटू डेल्टा एक्स। ओके, नाउ अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, k इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg। ओके, सो क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछते हैं कि अगर स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है देन फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो एक्सटेंशन मतलब क्या निकालना है भाई, हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास mg बाई k। ओके, तो ये हमने पहले पढ़ रखा था, छोटा सा सवाल। और स्प्रिंग के केस में कहीं आपसे एक्सटेंशन पूछे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, यार आएगा आपके पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू mg बाई k। Yes, any doubt? Any doubts? डेल्टा एक्स हो गया भाई चेंज इन लेंथ, है ना। दिस डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एक्सटेंशन या फिर कॉम्प्रेशन, है ना। अभी आप मैंने बताया था ना प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड्स देखते हैं। दिस डेल्टा एक्स इज व्हाट, दिस इज कॉम्प्रेशन, पूरा लिख देता हूं, दिस इज कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन, है ना। ये देखिए ध्यान से, यहाँ ये स्प्रिंग क्या अभी नेचुरल लेंथ में है, ऐसे देखिए ध्यान से, ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ये कुछ कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड हियर डेल्टा एक्स। हाँ जी, क्लियर है। क्या सेकंड पार्ट भाई, हाँ सेकंड पार्ट समझिए। यहाँ पे ब्लॉक को हमने यहाँ पे लगा दिया, ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पे अभी इसका एफबीडी बनाएंगे स्प्रिंग का। देखिए समझिए, ये ब्लॉक अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, एक दूसरा ब्लॉक लाके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ब्लॉक आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। तो अभी देखिए ध्यान से, दिस वाज नेचुरल लेंथ, आपने इसको एक्सटेंड किया तो एक्सटेंशन क्या हो गया भाई, डेल्टा एक्स। नाउ इसका एफबीडी बनाएंगे, तो आपको पता है नीचे क्या लग रहा होगा, mg, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा k इंटू डेल्टा एक्स। तो अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है यानी कि क्या होगा, फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, k इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू mg। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो डेल्टा एक्स विल बी हियर mg बाई k। आई होप डाउट्स आर क्लियर। हाँ सोहेल बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इसी बेसिस पे सवाल करते हैं। सो नाउ ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कि यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, दिस इज टेंशन, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है। टेंशन भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स, करेक्ट। और यहाँ पे ये जो आपका जो स्प्रिंग है, तो ये जो आपका जो स्प्रिंग है, ये भी क्या लगा रहा है भाई, ऊपर की तरफ एक सम काइंड ऑफ फोर्स लगा रहा है ना। दिस स्प्रिंग इज आल्सो अप्लाइंग अ काइंड ऑफ फोर्स, करेक्ट। अब उस ये जो फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, भले ही k इंटू डेल्टा एक्स हो गई, है ना। तो मैं आपको अभी एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, कि कभी भी मान लो कि आपके पास क्या आ जाए, कहीं पे मान लो ऐसा कुछ स्प्रिंग आ गया, यहाँ पे ऐसा पुली है, इससे एक हमने ब्लॉक को यहाँ पे हैंग कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर दिया, और फिर पूछे कि बताइए यहाँ पे कितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा।
कंप्रेशन होगा। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं ना, स्प्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं किससे, स्प्रिंग से। स्प्रिंग को रिप्लेस करते हैं हम स्प्रिंग से, है ना। सो लिखिए, इन केस ऑफ पुली प्रॉब्लम्स, लिखिए सभी लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इन केस ऑफ पुली प्रॉब्लम्स वी कैन, ऐसा लिखिए, वी लिखिए, वी मे एक्सचेंज स्प्रिंग विथ अ स्ट्रिंग। अभी देखेंगे क्वेश्चन में इसका यूज कैसे आ रहा है। ओके, डन। वी मे रिप्लेस स्प्रिंग विथ अ स्ट्रिंग। ओके, लिख लिया सबने। चलिए सवाल देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं जहां पे इसका एप्लीकेशन दिखेगा हमें। ये पुली है, पुली से मैंने यहां पे एक मास को अटैच किया। ये मास है 2m का, है ना, ये मास है 2m का। और यहां पे एक स्प्रिंग के साथ मैंने अटैच कर दिया एक मास m को, है ना। नाउ अभी आपसे सवाल पूछा गया, फाइंड स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है के है। सवाल पूछा गया है आपसे, फाइंड इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग। फाइंड इलॉन्गेशन स्प्रिंग के अंदर कितना इलॉन्गेशन आएगा। यस, 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 आंसर्स कमिंग। 30m/k, 3mg/k। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। Any answer anymore? चलिए देखते सॉल्व करके। सो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है कि किधर kx और ये क्या है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को, सॉरी जो स्प्रिंग है उसको हम एक स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे, है ना। एक और डाउट आया कि फुल सिस्टम इज मूविंग। हाँ भाई, 2m मास है, एक m मास तो मूव ही करेगा ना। तो नाउ चलिए, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, अभी मूव करेगा सिस्टम। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से। सो ये आपके पास यहाँ पे 2m और यहाँ पे
एक स्प्रिंग लगा दिया और नीचे यहाँ पे एक एम मास यहाँ पे लगा दिया। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये भारी है, ये 2m ब्लॉक इज हेवियर, तो अभी क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा और जैसे ये नीचे की तरफ आएगा स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा खींच जाएगा और उसकी वजह से ये m क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या आपको टेक्निक बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो स्प्रिंग है ना, इसको आप क्या करो, स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो, है ना। तो देखिए ध्यान से, स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे तो अभी क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2m और ये आ गया हमारे पास ऐसा 10। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे टेंशन, ऊपर टेंशन T लगेगा, है ना, और इधर भी क्या लगेगा भाई, ऊपर की तरफ ये टेंशन T लगेगा, करेक्ट। और इसका एक्सेलरेशन है भाई इधर नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। नाउ आपका आप एफबीडी बना लो, इसका एफबीडी यहाँ पे आएगा इसका mg और इसका यहाँ पे लगेगा 2mg। तो नाउ इक्वेशन बना लेते हैं दोनों के लिए। तो ये इसके लिए बड़े वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाओ, तो ये आएगा मेरे पास 2mg माइनस t इज इक्वल्स टू 2m। ओके, सबको समझ में आ रहा है भाई। नीचे इसका एक्सेलरेशन है तो विच फोर्स विल बी ग्रेटर, दिस 2mg विल बी ग्रेटर। तो अभी नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, 2mg माइनस t। तो एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे आएगा, इसको लिखूंगा मैं t माइनस mg इज इक्वल्स टू m। ओके, नाउ दोनों को जोड़ेंगे तो अभी यहाँ पे क्या आएगा भाई, t से t कैंसिल हो जाएगा, है ना। t से t आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है और जो आपका आंसर आ रहा है ये हो जाएगा आपके पास mg माइनस 2mg माइनस mg आएगा आपके पास, mg इज इक्वल टू 2ma प्लस ma क्या होगा भाई, 3ma हो जाएगा। दोनों को इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया भाई 3ma, है ना। m से m क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। सो नाउ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है आपके पास g/3, है ना। तो अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा किसी एक इक्वेशन में और टेंशन की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। ओके, जस्ट लिख लीजिए, जिन बच्चों ने लिखना है लिख लो। आज लिख के हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू मैं लिख लूंगा तो क्या होगा भाई, टेंशन की वैल्यू पुट कर दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ये आ जाएगा mg प्लस दूसरी इक्वेशन में मैं टेंशन की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आएगा मेरे पास m इंटू g/3, है ना। तो दूसरा इक्वेशन उसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम है, mg को उधर फेंक दिया तो क्या हो गया, t इज इक्वल टू mg प्लस ma हो गया, है ना। और उसमें a की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे g/3। तो अभी देखिए ध्यान से, ये ऐसा बन गया। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4mg/3, है ना। अभी आप ध्यान से देखिए भाई सभी लोग, ये मेरे पास क्या है भाई, ये स्प्रिंग है ना। और इस स्प्रिंग को मैंने स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया और मैंने ये पाया कि यहाँ पे जो इसमें जो टेंशन आ रही है, इसमें जो टेंशन आ रही है वो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये टेंशन आ रही है 4mg/3, है ना। नाउ अभी आप रीजन समझिए कि स्प्रिंग और स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे एक क्यों समझ लिया, क्यों ऐसा बताया मैंने। सो इसके लिए एक रीजन क्या है कि बिकॉज अभी यहाँ पे ये क्या है भाई, एक मासलेस सिस्टम है ना। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम स्प्रिंग को भी हम मासलेस लेते हैं, स्प्रिंग को भी मासलेस लेते हैं और पुली को भी हम मासलेस कंसिडर करते हैं, है ना। तो जब चीजें मासलेस है तो फिर उनका जो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, उनकी जो सारी चीजें होगी वो क्या होंगी, एक जैसी ही होंगी। नाउ अभी देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग में क्या होता है, एक फोर्स होता है और स्प्रिंग में क्या होता है, टेंशन होता है। तो जब आप स्प्रिंग और स्प्रिंग को जब ऐसे रिप्लेस कर रहे हो तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस T इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा एक्स, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। आइए आपका स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को रिप्लेस किया किससे, स्ट्रिंग से, तो क्या इसके टेंशन को इसके फोर्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज द पर्पस। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने T इज इक्वल टू
के इंटू डेल्टा एक्स। नाउ टी की वैल्यू कितनी है भाई 4 mg/3 और ये क्या हो गया भाई आपके पास के इंटू डेल्टा एक्स। तो नाउ यहां से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4mg/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ भाई, एनी डाउट्स, टाइप योर डाउट्स। समझ में आया तो टाइप कीजिए 1 और टाइप कीजिए अपने डाउट्स। एवरीबॉडी, एनी डाउट्स? एवरीबॉडी प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। एवरीबॉडी, एवरीवन टाइप करो 01। मैं फिर से बता रहा हूं, इफ एनी स्पेसिफिक डाउट तो फिर बताइए। हाँ चलिए फिर से देखते हैं एक बार आप देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए। तो ये रहा आपके पास ये रहा आपका स्प्रिंग है ना। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बोला कि आप क्या करें, इस स्प्रिंग को आप स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दें है ना। तो हमने क्या करा, इसको स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। क्या किया हमने, स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे ये मास है 2m और ये मास है यहाँ पे m। तो अभी देखिए स्ट्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे ये वाली रस्सी में जो टेंशन आया, ये टेंशन की वैल्यू क्या आई भाई, ये टेंशन की वैल्यू आती है, इस वाली रस्सी में आती है टेंशन की वैल्यू T इज इक्वल टू 4mg/3 है ना। क्या आती है भाई 4mg/3। नाउ इस स्प्रिंग में भी क्या होता है भाई, एक फोर्स लगता है ना। वो फोर्स भी किधर लगता है भाई, ऊपर की तरफ, करेक्ट। ये फोर्स भी किधर लगता है, ऊपर की तरफ। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है kx, k इंटू डेल्टा एक्स। अभी यहाँ पे मैंने इस स्प्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस किया है ना। सो नाउ स्प्रिंग को मैंने स्प्रिंग बना दिया, तो नाउ ये टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है, और ये kx भी क्या है, एक फोर्स है। तो जब स्प्रिंग को जब स्प्रिंग से रिप्लेस किया तो क्या इनके फोर्सेस भी रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि ये T रिप्लेस हो गया किससे भाई, kx से रिप्लेस हो गया है ना। तो जब मैंने स्प्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया तो टेंशन किससे रिप्लेस हो गया, स्प्रिंग फोर्स से रिप्लेस हो गया, दैट्स ऑल। तो चलो भाई यहाँ पे टेंशन की वैल्यू रख लेंगे। टेंशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4mg/3 है ना। तो ये आ गया हमारे पास 4mg/3। इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हमने किसके बराबर, kx के बराबर लिख दिया। तो यहाँ से kx निकालो, यहाँ से डेल्टा x निकाल दो। डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4mg/3 के, दैट्स ऑल। और कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। यस सभी बताइए। हाँ सोहेल बताइए। एवरीवन, एनी मोर डाउट्स? तो रुक जा क्लास के बाद। एनी मोर डाउट, किसी बच्चे को और कोई डाउट? ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन को मैं 2-2 बार रिपीट भी कर रहा हूँ। तो आप ना, आप क्या कीजिए, इसको जाके दोबारा घर पे प्रैक्टिस करो। ओके, और आज मैं सॉल्व एग्जांपल्स कुछ अपलोड करने वाला हूँ। उन सॉल्व एग्जांपल्स को आप खुद से देख के कीजिए, जैसे भी करना है ऐसे आप कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए उनको। ओके, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस लिखिए, जाइए। हाँ सोहेल बता, क्या है तेरी समस्या?
हेलो। हाँ बताओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर स्प्रिंग में सर स्प्रिंग में सेपरेशन होता है और स्ट्रिंग में नहीं। तो हाँ सर अगर हम लोग एक ही मान लेंगे तो फिर कैसे चलेगा सर? एक ही मानने कैसे चलेगा, हम सवाल को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।